कार्रवाई और दूसरी तरफ पहलगाम में हुआ हमला। आप जरा सोच कर देखिए कि ये सब किस जगह पर हो रहा है। कश्मीर में, मिनी स्विट्जरलैंड, जहां पर महाराष्ट्र के नागपुर से, उत्तर प्रदेश के कानपुर से, कर्नाटक से, बिहार से, केरल से, तमिलनाडु से, कोलकाता से कई महीनों तक पैसा जोड़ने के बाद जहां पर एक आम भारतीय अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जाता है, किस लिए? गोली खाने के लिए। कश्मीर में टूरिज्म से सालाना 8,000 से 12,000 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट होती है। साल 2018 और 19 में जम्मू कश्मीर का जीडीपी में, जीएसडीपी में 1.57 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन रहा है। टूरिज्म का हिस्सा करीब 11,000 करोड़ से ज्यादा का रहा। साल 2022 और 23 में टूरिज्म का योगदान बढ़कर 8.47% हुआ, यानी कि करीब 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए। टूरिज्म से करीब 70,000 प्रत्यक्ष नौकरियां मिली हैं, डायरेक्ट रोजगार मिले हैं, जिसमें होटल है, टूर गाइड है, टैक्सी ड्राइवर्स, हाउस बोट ऑपरेटर हैं और इसके साथ ही जो हस्तशिल्प कारीगर हैं वो शामिल हैं। और इनडायरेक्टली टूरिज्म से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, जैसे कि शॉल बुनकर, फल व्यापारी और इसके साथ लोकल ट्रांसपोर्ट वाले। साल 2024 और 25 में जम्मू कश्मीर की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम 1,54,000 है और इसमें टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्थानीय लोगों को सीधे नकद आय देता है, कैश इनकम। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 81,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला और इसमें टूरिज्म सेक्टर की एक बड़ी हिस्सेदारी। यहां पर आप जरा इस बात को समझिए कि टूरिज्म सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगी बदलने का जरिया है। कश्मीरी शॉल बुनकर से लेकर श्रीनगर का शिकारा चलाने वाले, पहलगाम के घोड़ा गाड़ी वाले और गुलमर्ग का स्की ट्रेनर, सबकी रोजी रोटी इसी टूरिज्म से चलती है। लेकिन इस आतंकी हमले के बाद क्या हुआ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के पर्यटकों ने अपनी बुकिंग्स को कैंसिल करवाना शुरू कर दिया है। टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि मई जून की बुकिंग्स में 30 से 40% की गिरावट आ सकती है। अगर पर्यटकों की संख्या में 20% की कमी आती है तो साल 2025 में 2.36 करोड़ की बजाय 1,89,00,000 पर्यटक ही आएंगे, ऐसा अनुमान है। और इनमें 2 से 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान सीधे कश्मीर की आय पर पड़ेगा। साल 2024 में कश्मीर में होटल्स की डिमांड इतनी थी कि प्राइवेट होम स्टे फुल थे, लेकिन अब होटल मालिक और हाउस बोट ऑपरेटर्स को डर है कि अगले सीजन में कमाई आधी रह सकती है। वहीं टूरिज्म में इस कमी से 70,000 प्रत्यक्ष और 2.5 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों पर खतरा है। इसमें गाइड, ड्राइवर, हस्तशिल्प विक्रेताओं की आय सीधे प्रभावित होगी। और यही वो वजह है कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग आज कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज सिर्फ लोगों की जान नहीं गई, बल्कि कश्मीर के टूरिज्म पर भी बड़ा हमला किया गया। और यही वजह रही कि इस हमले के बाद तमाम दुकानों को कश्मीरियों ने शट डाउन कर दिया विरोध के तौर पर। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा खत्म हो चुका, हमारी रोजी भी खत्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पिछला सर्जिकल स्ट्राइक किया था उससे भी बढ़ के एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए कि आइंदा से पाकिस्तान ऐसी हरकत ना करे। जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे रोजगार इससे जुड़ा है, पूरे कश्मीर वैली का, तो हम इसको पूरा कंडम करते हैं। पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाजा नहीं कितना परेशान है हम, कितना। अब आप इस बात को साफ साफ समझ लीजिए कि हमला सिर्फ पहलगाम में नहीं हुआ, बल्कि ये हर भारतवासी के दिल और उसकी आत्मा पर हुआ है, उसके भरोसे पर हुआ है। और उसकी भावनाएं सिर्फ इस एक हमले का जवाब नहीं है। ये आवाज है हर उस मां की जिसने अपने बेटे को खो दिया है, हर एक पत्नी की जिसकी मांग अब बिन सिंदूर हो गई है, उस बेटे की जिसे अब उसके पिता की गोद कभी नसीब नहीं। ये शपथ है उस पिता की जिसका बेटा
अब कभी घर वापस नहीं लौटेगा। ये वादा है उस देश का जो अब चुप नहीं बैठेगा। उनकी जान चली गई, लेकिन उनकी ये चुप चीख आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। क्या हम ये सुन रहे हैं या फिर हम इंतजार कर रहे हैं अगली चीख का? ये खून सिर्फ इंसान का नहीं बल्कि सब्र का है। ये आंसू सिर्फ आंख का नहीं, जज्बात का है। अब वक्त है कि शब्द नहीं, लहजा बदले। आज भारत गुस्से में, तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी। यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का एक ऐसा क्लाइमैक्स साबित हो सकता है। बाकी भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में कौन कौन सा देश साथ आया, जल्दी से उसकी एक पूरी लिस्ट आपको बता देते हैं।